प्रेमचंद जी बताइए, आज के चुनाव जो मतदान हुआ उसमें आपको क्या? देखिए, ये चुनाव प्रेमचंद निषाद नहीं, ओम प्रकाश राजभर नहीं, अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे थे। भंडारपुर से मैं बी पाल भारती। सुबह से भंडारपुर आज जनपद सिद्धार्थनगर में हो रहे मतदान की सर्वर रिपोर्ट करने निकला है। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र बाजहा में हैं, जो कि इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र है। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक जगह, और हमारे पीछे मतदान केंद्र है सहेजे आदम भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आइए हम आपको मतदाताओं के मूड रुझान से रूबरू कराते हैं। सुने मतदाताओं के मन में क्या है और हो रहे मतदान की जो सुबह से स्थिति है अब तक क्या देखने को मिली। भंडारपुर आपको रूबरू करा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर में आज की तारीख में मतदान पड़ रहा है। हम वहाँ से मतदान की स्थिति का आकलन करने में लगे हुए हैं, जहाँ से मतदाता मानसिक रूप से तैयार होकर के मतदान करने को जा रहा है या मतदान करके वापस आ रहा है। आइए ऐसे ही स्थिति में हम जनपद सिद्धार्थनगर के ही विधानसभा शोहरतगढ़ में ग्राम कारमा में हैं। एक वृद्ध मतदाता, इनसे जानते हैं कि इस समय यहाँ पे क्या चल रहा है। आपका क्या नाम पड़ेगा? उमाशंकर। ये आपके बूथ पे क्या रुझान देखने को मिल रही है? किसके किसके बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है? बताइए, यहाँ पे क्या रुझान देखने को मिल रही है आप लोगों को? हमारे यहाँ रुझान हाँ, विकास के नाम पर वोट दे। विकास के नाम पर। हाँ, विकास के नाम पर मतलब किसको विकास जो किया है, प्रत्याशी विकास किया है, प्रत्याशी के नाम पर दे रहे हैं। प्रत्याशी विकास से नहीं, अमर सिंह चौधरी जो विधायक रहे उनकी यहाँ पे उनके प्रति रुझान है लोगों की। हाँ। किसके किसके बीच लगता है, मतलब वो है कौन आगे कौन पीछे, या मतलब किसके किसके बीच आगे पीछे आकर्षण दिख रहा है? इतना आकर्षण तो अभी मालूम तो हो नहीं। एक बैग अभी तो जहाँ पे छड़ी प्रेम है। जो समाजवादी पार्टी समर्थित पार्टी वो है, छड़ी के प्रत्याशी प्रेमचंद निषाद, इनका क्या दिखता है आपको? उनका भी वोट है, अच्छा वोट उनका भी गिर रहा है, लेकिन अब बाहरी प्रत्याशी पड़ रहे हैं। सब बाहरी प्रत्याशी होने का खामियाजा इनको लग रहा है, खामियाजा मिल रहा है। आप बताएं, आपका क्या नाम पड़ेगा? विजय श्याम चौधरी। थोड़ा तेज बोलिए। विजय श्याम चौधरी। आप भी कर्मा के ही रहने वाले हैं जी। आपको क्या लगता है किसके किसके बीच आकर्षण है जनता के उसमें मतदान में? यहाँ तो अमर सिंह भारी रहेंगे। अमर सिंह भारी रहेंगे। किससे? व्यक्तिगत उनका जो काम किए हैं। माने किससे भारी रहेंगे? कौन सा प्रत्याशी उनके पीछे रहेगा या उनके आसपास बचे? सही तो अभी नहीं के लिए रहे, लेकिन सब रहेंगे उनके बाद ही सब रहेंगे। सब उनके बाद सब रहेंगे। आप बताएंगे आपका क्या नाम पड़ेगा? बजरंगी। बजरंगी जी, आप वोट डाला है? नहीं, अच्छा, डालने जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? क्या लग रहा है? अमर सिंह के आवत है। यानी अमर सिंह से लोग लड़ रहे हैं, जो भी लड़ने वाले। हाँ, सब ये लड़ते थे अमर सिंह से। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सोनू चौधरी है। सोनू चौधरी जी। यहाँ कर्मा बूथ पर अमर सिंह चौधरी चल रहे हैं, और तो बाकी सब उससे नीचे हैं। दूसरे नंबर पे किसको आप मानते हैं, जो कि जैसा लग रहा है आपको? अभी कोई आंकड़ा नहीं है, अभी तो अमर सिंह चौधरी चल रहे हैं। यानी अमर सिंह चौधरी के बाद और कौन से मतदाता यहाँ पे अभी पप्पू देखेंगे? अमर सिंह चल रहे हैं। अब नीचे तो सभी पार्टियां हैं जो पा जाएं। आपने बताया, आप कहाँ गए? आपने बताया कि पप्पू और अमर सिंह के बीच लग रहा है वो, मतलब दोनों लोग आगे पीछे इसी तरह से दिखाई दे रहा है।
मिलते हैं पुरानी शख्सियत तो पुराने भाजपाई रामफेर चौधरी जी से। ये भी यही कर्मा के ही रहने वाले हैं। बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है आज के तारीख में? वोट पड़ रहा है, वोट पड़ रहा है, अमर सिंह के पक्ष में वोट पड़ रहा है। अमर सिंह के पक्ष में, यानी केतली। केतली केतली में चाय कम तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है छड़ी भी कहीं कहीं खड़ी नजर आ रही है, तो छड़ी के बारे में क्या कहें? होगा, कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं होगा, लेकिन केतली की चाय पर्याप्त है। पर्याप्त है। मैंने आप पुराने भाजपाई हैं, केतली मतलब समझ में नहीं आया क्या बात है आपका? भाजपा के पास जब प्रत्याशी उतारने के लिए कोई इंसान मिला ही नहीं सोनभद्र में, तो बदलने की जरूरत पड़ेगी, बदलने की जरूरत पड़ी। और क्षेत्र में अमर सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है, विकास का काम किया है। उनका व्यवहार सबसे बढ़िया है। इन्हीं सब चीजों की बदौलत आप लोगों का मन अमर सिंह पर आ गया। हाँ, अमर सिंह पर है और अमर सिंह जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, इनको जिता रहे हैं आज। हाँ हाँ। आप बताइए, आप बता रहे थे कि पुराने लोग क्या हैं, बूढ़े लोग जैसे अब जो 50 के एबव में है वो क्या है? मायावती हैं, और जितने युवा वर्ग हैं चंद्रशेखर आजाद से जुड़ रहे हैं, और इससे अच्छा। सीधा केतली को फायदा हो रहा है। यानी बूढ़े लोगों को आप मान रहे हैं कि मायावती विचारधारा के हैं, मायावती यानी बसपा के, और नए लोग चंद्रशेखर आजाद से चंद्रशेखर आजाद, ये आजाद समाज पार्टी। जी, इससे सीधा अमर सिंह को फायदा हो रहा है। अच्छा, अमर सिंह को फायदा हो रहा है। दलित यानी वोट जोड़ने ये से। माना जाए कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने पार्टी की बदौलत अमर सिंह के माध्यम से बसपा के मतदाताओं में सेंध लगा ली। जी, ऐसा ही हो रहा है। ग्राम कर्मा के प्रभावशाली व्यक्तित्व, और ये कहा जाए कि पूर्व प्रधान है और वर्तमान प्रधान नहीं है, लेकिन प्रधान के सब कुछ हैं, तो गलत नहीं होगा। बताइए क्या हो रहा है आपके यहाँ? आज वोट पड़ रहा है, वोट तो पड़ते हैं। किसको जिता रहे हैं? आप तो जिताते हैं, जिताने वालों में से किसको जिता रहे हैं? बोलिए, किसको जिता रहे हैं? कहा बोलिए, अब जनता वोट डालो। नहीं, आपकी रुझान क्या है? केतली, आपके बगल में खड़े हैं। हाँ, केतली को जिता रहे हैं। नहीं, केतली मतलब चौधरी अमर सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं केतली की चाय कम पड़ जाए? नहीं। यानी सब पूरे विधानसभा के लोगों को चाय पिला लेंगे। आपका, आपने अपना नाम नहीं बताया। दिनेश प्रधान। अच्छा, आप प्रधान जी हैं। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। ये आपके बगल में हैं जो चौधरी साहब हैं, ये भी केतली है। यानी केतली का रंग जो भी है गाढ़ा है। ये ग्राम कर्मा के ही लोग, और लग रहा है एक ही धुन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे केतली का जो चाय का नशा लग रहा है सब पे है। क्यों? यानी केतली की चाय में दम। बजहा बाजार के ही एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मिल गए दो परिचित लोग, मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं। पहले उनसे जानते हैं आज के मतदान के रुझान के संबंध में। क्या नाम पड़ेगा आपका? केसरी नारायण पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर है भटौली। भटौली। यानी आप नेता भी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। हाँ। क्या रुझान है? बीजेपी को जिता ले जाएंगे? अब हम तो अपना मतदान बीजेपी को करेंगे ताकि अपनी सरकार, बात नहीं, आज के रुझान की। आज की रुझान है कि सरकार बनेगी, बीजेपी को वोट डालेंगे। मैंने आप लोग बदलेंगे नहीं ना। चाहे नीचे ही रहें, लेकिन दांते काटेंगे लेकिन जो जीतेंगे। भी हो। मतलब दावा आपका अभी भी बना है। हाँ। लेकिन यहाँ तो रुख बदला नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमें जो लग रहा है उसकी बात बता रहे हैं। जी। कहीं पे छड़ी मात दे रही है आपके कप प्लेट को, यानी आपकी पार्टी ने जिसको समर्थन दिया है, अपना दल को, और कहीं पे हाथी गरज रही है। ऐसी स्थिति में कप प्लेट में चाय भी नहीं दिख रही है, कहीं पे केतली चाय लेकर के बैठी हुई है। फिर आप दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है। अरे दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार बन रही है, चुनाव जीत। ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार बन रही है, चाहे आप जीते चाहे ना जीते। चुनाव। आप बताइए, आपकी क्या बात है? आपका क्या नाम पड़ेगा? कृष्ण कुमार पांडे। हाँ पांडे जी, आप बताइए, ऐसी भी सूचना बन रही कई दिनों से कि
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ईश्वरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से हम हैं खड़े रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं राधा रमण त्रिपाठी जी को पंडित जी लोग मदद कर हाँ रहे हाँ हैं। मदद हो रहा है उनका। मदद हो रहा है। हाँ। तो मतलब आप इस विचार से ताल्लुकात रखते हैं ताल्लुकात और नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि पंडित जी लोग राधा रमण जी को जिता ले जाएंगे। अब जुता ले जाए या न ले जाए, लेकिन मतलब सर्वाधिक है, वोट उनको मिल रहा है। आपके पीछे जो बैठे हैं वो तो कह रहे हैं भाजपा सरकार बन रही है, और आप नहीं मिल रहा है उनको वोट। माने आप मायावती जी को बल दे ले जाएंगे यहाँ से। नहीं बल देने की बात मैं नहीं कह रहा माने हूँ। हवा है। हाँ हवा है। ये जो जिस हवा का ये दम भर रहे हैं भाई साहब, उसमें आपके विचार से फर्क है। विचार तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हाथी हाँ या हाथी या हाथी उनकी कपड़े। आगे जा रही है। हाथी आगे जा रहे हैं, कपलेट गायब। परसिया पंडित राधा रमण त्रिपाठी का गांव, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के ईश्वरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी हैं। इस वक्त हम तब जबकि दोपहर के 1:22 हो रहे हैं, हम परसिया के मतदान केंद्र पे हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय में। उस वक्त तक भंडाफोर के पास जो सूचनाएं आई हैं, मतदान मध्य तक पहुंच चुका है, और ऐसी स्थिति में जहां तक सर्वे रिपोर्ट भंडाफोर के पास आई, उसके आधार पर छड़ी यानी कि बसपा का हाथी और भाजपा का जो समर्थित प्रत्याशी का प्लेट है, चुनाव चिन्ह के विनय वर्मा और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह, कांग्रेस के रविंद्र प्रताप चौधरी और पप्पू चौधरी जैसे दिग्गजाधीर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो मतदान पा रहे हैं, ऐसी सूचना है, ऐसे कयास हैं, वो छड़ी से पीछे हैं। छड़ी का ग्राफ यानी प्रेमचंद निषाद का ग्राफ अब तक सबसे अधिक होने का अंदाज लगाया जा रहा है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये इलाका जो बाणगंगा नदी के पश्चिम तरफ का होगा, देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति बन रही है, शाम तक क्या सूचनाएं मिल रही हैं, ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन मध्याह्न तक हम राधा रमण त्रिपाठी जी के गांव परसिया पहुँचे हैं, और वहाँ तक जो सूचनाएं हैं भंडाफोर के पास, उसके आधार पे छड़ी खड़ी की खड़ी नजर आ रही है। आदर्श बूथ केंद्र संख्या 113, 114 जो कि ग्राम पंचायत झरुआ स्थित है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आदर्श बूथ के लिए जो भी शासन से योजना थी, उसी योजना के अंतर्गत ये कोशिश आई। हम मिलते हैं झरुआ के ग्राम प्रधान जी से। प्रधान जी, आप झरुआ के प्रधान जी हैं जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र जायसवाल। ये जो आप आदर्श बूथ बनवाए, ये ग्राम पंचायत के सहयोग से ही बना जी। इस समय जो मतदान हो चुका है, मैंने 2:30 बजे से ऊपर का समय है जी। क्या औसत है मतदान का? अभी हमारे यहाँ 711 वोट पड़ चुका अभी तक, 2:30 बजे तक। अभी कुछ बच्चे हुए जो आ रहे हैं। तो ये यहाँ के रुझान क्या दिखती है आपको, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस नाते आपसे सवाल, क्या रुझान है? और रुझान सब रुझान तो गांव वाले को पड़ता है, हम तो एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अच्छा, इसलिए आप कोई कयास नहीं लगा सकते। नहीं। और आपकी जो कोशिश रही है एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जो मेरा सराहनीय है। जो मेरा दायित्व बनता हाँ, आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया लोकतांत्रिक दायरे में रह करके। जी।
उच्च प्राथमिक विद्यालय झरुआ, जो कि आदर्श बूथ केंद्र है, विकास खंड बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर का, जो कि शोहरदगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। मतदान की जो भी स्थिति है, दोपहर होने की वजह से दिन के 2:30 बजे के आसपास में कम पड़ गई है। महिला मतदाता वहाँ दिख रही है और जो एजेंट हैं, क्योंकि मतदाताओं की संख्या कम है, इस नाते आराम फरमा रहे हैं। फोटो खींच लो, अच्छा लगे। प्रधान जी, आइए। लेकिन तब पर भी आप बताइए, ये बच्चा वो टीचर अकेले अपना वो मतलब कागज का करे, उसके बाद से ट्रेनिंग भी होता है, पढ़ाता है, खाना भी उसको हाँ भैया प्रधान जी, भैया नमस्ते। कहाँ चलो भैया, बहुत बढ़िया भाई, याद आए पावन भाई। एकदम द्रवा जी दिन बीत गया, भंडाफोर समूचे दिन विधानसभा शोहरतगढ़ क्षेत्र में सर्वे रिपोर्ट तैयार करता रहा। इसी दौरान हम बढ़नी में उस जगह पहुंचे हैं जो कि 90 क्वार्टर का एरिया है। कहते हैं बढ़नी विकासखंड में जो बढ़ेगा उसकी बढ़त विधानसभा सोहरतगढ़ के विकासखंड सोहरतगढ़ में मजबूती बनाएगी।
सोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव विधानसभा 2022 की स्थिति समूचे दिन सर्वे करने के बाद इस समय भी कसमकस की बनी हुई है। जितने भी लोग हैं और जो भी जानकार हैं आज के चुनाव से संबंधित, उनके जानकारी को अगर शेयर करने के पश्चात कयास लगाया जाए तो कुछ भी कह सकने की स्थिति नहीं बनती कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी समर्थित अपना दल का प्रत्याशी जीतेगा या फिर समाजवादी पार्टी समर्थित छड़ी निशान वाला प्रेमचंद निषाद। स्थिति तो लड़ाई में दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी के डाक जिस तरह से पंडित राधाराम त्रिपाठी की, उसके साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद प्रताप चौधरी यानी पप्पू चौधरी भी बढ़नी विकासखंड में मजबूती से अपनी पैठ जमाए हुए हैं, इस बात की सूचना है। राधाराम त्रिपाठी विकासखंड शोहरतगढ़ में भी हैं और बढ़नी में भी हैं। शोहरतगढ़ की अपेक्षा बढ़नी में अधिक दबदबा बनाए, इस बात की सूचना है। मतलब इस वक्त में हम तुलसियापुर में हैं, उस जगह पर जहाँ से कठेला को जाने का रास्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पे प्रेमचंद निषाद का चुनावी कार्यालय है। प्रेमचंद निषाद सपा समर्थित छड़ी चुनाव सांस के प्रत्याशी। आइए हम आपको दिखाते हैं चुनावी कार्यालय पर, प्रेमचंद निषाद का जो चुनावी कार्यालय है वहाँ पर क्या माहौल है उसे दिखाते हैं। बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी जी, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रेमचंद जी बताइए, आज के चुनाव जो मतदान हुआ उसमें आपको क्या? देखिए, ये चुनाव प्रेमचंद निषाद नहीं, ओम प्रकाश राजभर नहीं, अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे थे। बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी जी, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अंधेरे में डूबा विनय वर्मा का कार्यालय, चुनावी कार्यालय। आज के मतदान का क्या हुआ होगा इनके पक्ष में कयासबाजी की कहानी बयां कर रहा है। ये कहा जाए तो गलत है। चौधरी अमर सिंह का चुनावी कार्यालय सोहरगढ़ का, जहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए यहाँ के लोग जानते हैं कि इनके क्या कयास हैं, ये क्या कयास हैं। इस वक्त हम सोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चौधरी अमर सिंह के चुनावी कार्यालय पे हैं और मिलते हैं विधानसभा अध्यक्ष सोहरगढ़ जो है। ये बताइए कि क्या सूचना है आपके पास, आज जो मतदान हुआ उसमें क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि सोहरगढ़ की जनता चौधरी अमर सिंह पे विश्वास की है
और हर बूथों पे हमको अच्छा वोट मिल रहा है और चुनाव हम लोग फाइट कर रहे हैं। चुनाव फाइट है। आप दूसरे नंबर पे किसको मान के चल रहे हैं या किससे लड़े आप? दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई तो हम हमारी समझ से सपा और ये अपना दल दोनों लोग दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों भी ये क्लियर नहीं कि दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे ये लोग लड़ रहे हैं आपस में। अरे ये आप मान के चल रहे हैं कि आप जीत रहे हैं चौधरी अमर सिंह? चुनाव हम लोग कम से कम 10,000 वोटों से अधिक जीत रहे हैं। थोड़ा उजाला ही सही, यहाँ उतना अंधेरा नहीं है चौधरी अमर सिंह के कार्यालय पे जितना विनय वर्मा जी के, जो अपना दल के प्रत्याशी है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी विधानसभा सोनभद्र के, उनके कार्यालय पर अंधेरा है। अंधेरा बयां करता है कि आज के मतदान के उस पर मतदाताओं ने क्या फैसला लिया। लेकिन यहाँ पे चौधरी अमर सिंह के कार्यालय पे जिनसे भंडापुर की मुलाकात हुई, उनसे जो दावा किया, उस दावे पूरा दम न सही लेकिन थोड़ा ही सही दम है। अब यह दम किस आधार पे है या तो यही जाने, लेकिन जिस तरह से प्रेमचंद निषाद के खेमे में जोश है, उस जोश में कुछ और ही दम दिखता है और उस दम इग्नोर नहीं किया जा सकता, कारण कि उनके दम में जोश है, चमक है, और जो जोश चमक है उसकी जो साइकोलॉजी है वो ये जाहिर करती है कि जो रुझान है चुनाव का उनकी ओर जाने के काफ़ी इशारे दिखते हैं। वैसे यूँ तो देखा जाए तो आज सर्वे की स्थिति से इतनी बात तय हो जाती है कि छड़ी की तरफ क्योंकि समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी प्रेमचंद निषाद की ओर माइनॉरिटी का रुझान गया। इसके साथ ही साथ नौकरी पेशे के लोगों ने भी उसी तरफ अपना रुझान दिया और जो समाजवादी पार्टी का मतदाता था, कैडर मतदाता, उसने भी अपने मत का प्रयोग छड़ी पर किया। आज सोनभद्र विधानसभा क्षेत्र जिस स्थिति में सर्वे रिपोर्ट के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, उसके इशारे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन वक्त से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हर एक की मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन भंडाफोड़ करेगा और मतगणना के दिन चुनावी घोषणा से पूर्व किसी तरह की घोषणा करके अपनी ओर से यह दावा नहीं करेगा जैसा कि दावा प्रेमचंद निषाद ने भंडाफोड़ से किया। दरअसल जो खामोशी है पार्टी के चुनावी कार्यालयों पे, वह भी इशारों में जो कह रही है उसे विधानसभा सोनभद्र क्षेत्र की जनता ही नहीं, राजनीतिकार भी समझने की कोशिश में लगे हैं और काफ़ी हद तक समझ रहे हैं कहा जाए तो। फिलहाल भंडाफोड़ अपनी आज के इस रिपोर्ट को यहीं पर समाप्त कर रहा है, तब तक के लिए जब तक कि 10 तारीख को मतगणना के बाद जय जीत की कोई घोषणा डिक्लेयर नहीं
लोग